हनुमान जी सब राक्षस के मंदिर में गए, रावण के भी मंदिर में गए, लेकिन सीता जी का दर्शन कहीं भी नहीं हुआ। तुलसीदास जी से कुछ भक्तों ने पूछा, महाराज राक्षस के घर में तो कोई ऐसे कर्म नहीं जो नहीं होते, सारे कर्म राक्षस के घर में होते हैं, और राक्षस के घर को आपने मंदिर कैसे कह दिया? हनुमान जी मंदिर मंदिर में गए, विभीषण जी के घर को मंदिर कहते तो कोई बात नहीं, लेकिन समग्र राक्षसों के घरों को आपने मंदिर कैसे कह दिया? भूल तो नहीं गए? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, दुनिया के लोग अपने कर्म को, अपने धर्म को, अपने मार्ग को भूल जाते हैं, लेकिन सच्चा साधु अपना कर्म कभी नहीं भूलता है, अपना धर्म कभी नहीं भूलता है, और अपना रास्ता कभी नहीं भूलता है। मैं भूल नहीं गया, जो कुछ भी मैंने लिखा सब सत्य ही लिखा है। तो भक्तों ने कहा, मुझे तो आपकी बात सत्य मालूम पड़ती नहीं, राक्षस के घर को आपने मंदिर क्यों लिख दिया? वह तो नरक से भी घटिया होता है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, राक्षस के घर को मैंने मंदिर नहीं लिखा है। हनुमान जी को आप लोग संत मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो भक्तों ने कहा, हाँ हनुमान जी को तो संत मानते हैं, विभीषण ने प्रमाण पत्र दिया, अब मही भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ने संता। हनुमान जी संत हैं, हनुमान जी संत है ना? हाँ। तो जितनी देर के लिए हनुमान संत के चरण राक्षस के घर में पड़े, उतनी देर के लिए राक्षस का घर भी मंदिर बन गया। रावण के घर में भी संत के चरण पड़े, उतनी देर के लिए रावण ऐसे पापी का घर भी संत के चरण के प्रभाव से मंदिर तुल्य हो गया। जब राक्षस के घर में संत के चरण पर जाते तो वह घर मंदिर बन जाता। तो तेलो गांव के सत्संगी के गांव में संत के चरण पड़े, यह गांव कैसा बन गया होगा? तेलो गांव के लोग सत्संगी हैं, पहले से सत्संगी हैं, और ऐसे सत्संगी के गांव में, ऐसे सत्संगी के घर में हमारे गुरुदेव ऐसे संत के चरण पड़े, यह गांव क्या बन गया होगा? जब राक्षस के घर संत के चरण पड़ने से मंदिर बन जाता, तो सत्संगी का गांव, सत्संगी का घर संत के चरण पड़ने से क्या बन गया होगा? कल्पना करिए। हम तो समझते हैं यह गांव, यहाँ के सत्संगी के घर वैकुंठ से भी महान बन गया होगा। आप लोग यहाँ तेलों में नहीं बैठे हैं, आप लोग यहाँ वैकुंठ में बैठे हैं। यहाँ के सत्संगी घर में नहीं रहते हैं, यहाँ के सत्संगी वैकुंठ में रहते हैं। और विनय पत्रिका में संत तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा लिख भी दिया है, विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मद मन कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहृद गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी।
विश्व के कल्याण के लिए जिनका चित्त सदैव व्यग्र रहता है, ऐसे संत जहां पधारते हैं उनके दर्शन के लिए वैकुंठ को छोड़कर और सभी देवी देवताओं को साथ लेकर विष्णु भगवान वहां पहुंच जाते हैं। सहद गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। रामायण में है, जहां राम तहाँ अवध निवासु, जहां राम है वहीं अयोध्या, तो जहां विष्णु भगवान वहीं वैकुंठ। यह स्थान आज वैकुंठ हो गया। कोई पैसे से वैकुंठ जा सकता है, कोई बहुत बड़ा पद पाकर वैकुंठ जा सकता है, कोई बहुत बड़ा इलेक्शन जीतकर वैकुंठ जा सकता है, कोई बहुत पढ़ लिख कर वैकुंठ जा सकता है, नहीं जा सकता है लेकिन सत्संग में जाकर बैठने वाला वैकुंठ जा सकता है। और सत्संग में जाकर कोई बैठ गया तो मैं तो समझता हूं वैकुंठ में ही बैठा है। आप लोग कितना भी प्रयास करेंगे तो विष्णु भगवान के बगल में बैठ पाएंगे? है किसी में हिम्मत? राष्ट्रपति के बगल में बैठना साधारण बात है, प्रधानमंत्री के बगल में बैठना साधारण बात है, लेकिन विष्णु भगवान के बगल में बैठना साधारण बात नहीं है। लेकिन जो गुरु महाराज के ऐसे संत के सत्संग में आकर बैठ गया, वह विष्णु भगवान के बगल में बैठ गया।